डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कुछ ही महीने पहले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हार के साथ आम आदमी पार्टी की सत्ता से विदाई हो गई थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहे अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं जीत सके थे। तभी से ही उनके संसद में जाने के क्यास लगाए जाने लगे थे। पंजाब की लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित करना हो या खुद केजरीवाल की पंजाब में सक्रियता से ये सब कयासों को और बल दे गए। अब लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आपके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा चुनाव जीतकर अब विधानसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा और आप से एक नए चेहरे का सांसद में नजर आना महज औपचारिकता मात्र रह गए हैं। लेकिन उस एक चेहरे को लेकर अब सस्पेंस गहरा हो चला है, जो उच्च सदन में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा। यह तस्वीर बनी है अरविंद केजरीवाल के इनकार के बाद। लुधियाना वेस्ट सीट पर आपके उम्मीदवार संजीव अरोड़ा की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा सीट को लेकर किए गए सवाल पर स्पष्ट कहा कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं, किसे भेजा जाए ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। अरविंद केजरीवाल ने इस बयान से उन क्यासों पर विराम लगा दिया है जो उनके राज्यसभा जाने को लेकर लगाए जा रहे थे। अब सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे तो उच्च सदन में आखिर कौन जाएगा? राज्यसभा की रेस में कौन कौन से नेता शामिल हैं? आपने फरवरी महीने में ही अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलों को खारिज कर दिया था। अब खुद केजरीवाल ने भी मीडिया के सामने आकर अपने राज्यसभा जाने की संभावना को नकार दिया है। ऐसे में आपके सामने पंजाब से राज्यसभा के लिए अब 3 विकल्प बचते हैं। मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 माने जाने वाले मनीष सिसोदिया का नाम राज्यसभा की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। मनीष सिसोदिया दिल्ली चुनाव में पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित थे, लेकिन वह भी अपनी सीट तक नहीं जीत सके। मनीष सिसोदिया के पक्ष में यह बात भी जाती है कि वह पंजाब के प्रभारी हैं। राघव चड्ढा को भी आम आदमी पार्टी ने तब राज्यसभा भेजा था जब वह पंजाब के प्रभारी थे। प्रभारी को राज्यसभा भेजने के फॉर्मूले में भी सिसोदिया फिट बैठते हैं। दूसरा है सत्येंद्र जैन। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का भी नाम राज्यसभा की रेस में बताया जा रहा है। सत्येंद्र जैन 2015 से 2023 तक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं। सत्येंद्र की गिनती अरविंद केजरीवाल के करीबियों में भी होती है। आम आदमी पार्टी की मुखर आवाज रहे सत्येंद्र जैन को भी हालिया दिल्ली चुनाव में शकूर बस्ती विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। तीसरा है पंजाब से ही हो सकता है कोई चेहरा। आम आदमी पार्टी के सामने तीसरा विकल्प ये है कि पंजाब की राज्यसभा सीट से पंजाब के ही किसी चेहरे को राज्यसभा भेजा जाए। लोकल लीडरशिप के स्तर पर यह मांग जोर भी पकड़ रही है। लोकल लेवल पर पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि दिल्ली के किसी नेता को राज्यसभा भेजने से पार्टी को स्थानीय स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में पार्टी पंजाबी अस्मिता की सियासत का ध्यान रखते हुए किसी लोकल चेहरे पर भी दाव लगा सकती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।